हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नवजात चिकित्सा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अब तक हमने नवजात चिकित्सा के जो पॉइंट्स पढ़े थे, स्टेप्स पढ़े थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नवजन्म निषेध। तो श्लोक क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने लिख के लाई हूँ यहाँ पर। तो नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नानाभ्यंगान्न मैथुनम क्रोध प्रवाद व्यायामान कषायांश्च वर्जयेत। नवज्वर में दिवा स्वप्न स्नान अभ्यंग अन्न मैथुन और क्रोध प्रवाद और व्यायाम तथा कषाय का वर्जन करना चाहिए। इसकी डिटेल्स मैं पहले लेक्चरों में बता चुकी हूँ। लंघन, दूसरी चिकित्सा है लंघन। तो ज्वरे लंघनम एव आदाव उपदिष्टम मृत्य ज्वरात क्षयानिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात। तो इसका अर्थ क्या है? क्षय, अनिल, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम के द्वारा उत्पन्न ज्वरों के अतिरिक्त अन्य ज्वरों में सर्वप्रथम लंघन कर्म ही कराने का विधान किया गया है। फिर तीसरी चिकित्सा क्या बताई गई है? अपक्व दोष के या आम दोष के पाचन की विधियां। तो ज्वर में जो आम दोष रहता है उसके पाचन के लिए लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस तिक्तको रस पाचनान्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुणी ज्वरे। यानी ये विधियां अपनाएंगे। पहला लंघन, स्वेदन, कालो यानी 6 दिन बाद ज्वर अपने आप निराम होता है तो काल की प्रतीक्षा करना। यवाग्वस तिक्त को रस, तिक्त रस से रस युक्त द्रव्यों से सिद्ध यवागु का सेवन करना। ये सब प्रक्रियाएं आम दोष के पाचन के लिए की जाती हैं। फिर तृष्णा अगर ज्वरित में होता है तो चौथी स्टेप में बताया कि तृष्णा की क्या चिकित्सा करेंगे। तो ज्वरित व्यक्ति को त्रश्यते सलिलम चोष्णम दद्यात वात कफ ज्वरे मध्योत्थे पैतिके चात शीतलम तिक्तकैशतम। तो यदि वात या कफ ज्वर है तो उष्ण जल को सेवन कराएंगे अगर ज्वरित व्यक्ति को प्यास लगती है तो। और यदि मध्योत्थ और पैतिक ज्वर है, मध्योत्थ आदि और पैतिक ज्वर आदि है तो उसको तिक्त द्रव्यों से सिद्ध शीतल जल का पान कराएंगे तृष्णा होने पर। और तिक्त द्रव्य कौन से इस्तेमाल करने हैं? तो यहाँ पर षडंग पायनी की विधि बताई है कि कौन से तिक्त द्रव्य इस्तेमाल करके हम शीतल जल को उबाल कर और उसको शीतल करके पिलाएंगे। तो वो है मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागरैहि शतम शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांते। तो मुस्तक, परपटक, उशीर, चंदन और उदीच्य और नागरैहि यानी शुंठी, उदीच्य यानी सुगंध वाला, इन द्रव्यों के साथ जल को पकाकर मतलब उबालकर और ठंडा करके पिपासा और ज्वर की शांति के लिए ये जल का पान कराते हैं। फिर अगली चिकित्सा बताई थी वमन। तो उन्होंने बताया था वमन किसमें कराना है? तो कफ प्रधानान उत्क्लिष्टान दोषाणाम आमाशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वरकरान काले वम्यानाम वमनैर हरेत। तो यदि कोई व्यक्ति कफ प्रधान है मतलब कफ प्रकृति का है और उसमें दोष आमाशय स्थित है और उत्कृष्ट हो गए हैं यानी उद्यत हो गए हैं वमन के द्वारा निकलने के लिए, तो और वो ज्वर को उत्पन्न करने वाले दोष हैं, तो उनको ऐसा जानकर हमें क्या कराना है? वमन कर्म के द्वारा उन्हें बाहर निकाल देना है। फिर अगली चिकित्सा है यवागु सेवन कि वमन योग्य व्यक्तियों को वमन कराने के बाद या जो लंघन है ना करवाने के बाद, यानी पहले तो लंघन ही कराना है और अगर कोई वमन योग्य है तो वमन कर्म कराना है। इन दोनों के बाद फिर हम क्या चलाते हैं? यवागु का सेवन कराते हैं। तो वमितम लंघितम काले, या तो वमित या लंघित उसको काले यवागु फिर उपाचरित, उसे क्या करना है? यवागु के द्वारा उपाचर चिकित्सा करानी है। यथा स्वशद सिद्धाभिर मंड पूर्वाभिर आदितः। कौन सी औषधियों से सिद्ध यवागु देनी है? तो 100 औषध सिद्धाभिर यानी जो जो ज्वर है उसके नाशक द्रव्यों से सिद्ध जो यवागु है उसका पान कराना है। और वो यवागु कैसे हो कि मंड पूर्वाभिर
यानी सबसे प्रथम मंड पिलाएंगे, उसके बाद पेया, फिर विलेपी, इस तरह से यवागु का सेवन कराएंगे। कब तक कराना है? यावत ज्वर मृदु भावात, जब तक कि ज्वर मृदु न हो जाए, अथवा अगर 6 दिन के बाद निराम हो जाता है ज्वर तो 6 दिन तक उसे पिलानी है। फिर अगली चिकित्सा में बताया तर्पण का प्रयोग। तो अब ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि यवागु सेवन तक हम पढ़ा चुके थे, आज हम तर्पण का प्रयोग यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो इसे मैं डिटेल में समझाऊंगी। वो हमने रिवीजन के लिए बताया था कि ये श्लोक हमें सारे याद करने हैं। अब आइए देखते हैं कि तर्पण का प्रयोग। तो पिछली बार जब यवागु के बारे में बताया था तो उसमें यवागु सेवन के अयोग्य व्यक्तियों के बारे में बताया गया था। किन्हें नहीं पिलाना है यवागु? ज्वरान उपचरे धीमान, मतलब यवागु के द्वारा ज्वर का उपचार करना है बुद्धिमान वैद्य को। रिते, रिते का अर्थ क्या है? बिना। किन ज्वरों में नहीं कराना है यवागु का सेवन? तो बताया मध्य समुत्थितात, मध्य सेवन से उत्पन्न, मदात्य, मध्य नित्य यानी जो नित्य सेवन मध्य का सेवन करते हैं ग्रीष्म ऋतु में, और पित्त कफ की अधिकता जिनमें है जिस ज्वर में उसमें, और ऊर्ध्व रक्त पित्त में, इनमें हमें यवागु का सेवन नहीं कराना रहता है। तो इन ज्वरों में अब क्या कराया जाता है? तर्पण कर्म कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्पण का प्रयोग किसमें कराना है? इन्हीं ज्वरों, इन्हीं कारणों से उत्पन्न जो ज्वर है उनमें हमें तर्पण का सेवन कराना है। तो श्लोक क्या कह रहा है? तत्र तर्पणम एव अग्रे प्रयोज्य लाज सक्तुभे ज्वराभय फल रसयुक्तम समधुशर्करणम। तो जिनमें यवागु सेवन नहीं कराया जाता है उनमें क्या करना है? सबसे पहले तर्पण का ही प्रयोग कराना है। तो तर्पण किन चीजों से कराया जाना है? तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि तर्पण है क्या। तो तर्पण की डेफिनेशन क्या कही गई है? तर्पणम तोय परिप्लुता सक्तवः, ये चक्रपाणि ने दिया है, और तर्पण द्रवेण आलोडिता शक्तवः, ये गंगाधर ने दिया है। दोनों का अर्थ क्या है? चक्रपाणि कहते हैं कि जो जल के साथ में घोल के सत्तू दिया जाता है उसी को तर्पण कहते हैं, और गंगाधर राय कहते हैं द्रव के साथ में, मतलब जरूरी नहीं कि जल ही हो, किसी भी द्रव पदार्थ के साथ में जो घोला हुआ सत्तू होता है उसे हम तर्पण कहते हैं। तो सत्तू जो घोला गया है द्रव पदार्थों के द्वारा। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन सा सत्तू लेना है। तो देखिए तत्र तर्पणम एव अग्रे प्रयोज्य लाज सक्तुभे, यानी ला स नहीं ज है, लाज सक्तुभे है। तो कौन सा सत्तू लेना है? धान के लावा का सत्तू लेना है, यानी धान के लावा का पिसा हुआ चूर्ण वो सत्तू कहलाता है। तो उस सत्तू का उपयोग करना है, और उसे घोलने के लिए द्रव कौन सा उपयोग करेंगे? तो कहते हैं ज्वरापहहि फल रसैर युक्तम, ज्वर का अपहरण करने वाले, ज्वर को नष्ट करने वाले फलों के रस से युक्त सत्तू का उपयोग करना है। तो ज्वर नाशक फलों के रस के साथ में घोलना है उस सत्तू को, और क्या साथ में मिलाना है? समधु शर्करम, यानी मधु और शर्करा भी साथ में मिलानी है। किन में कर रहे हैं हम? मध्य समुत्थित ज्वर, मदात्य, नित्य मध्य सेवन करने वाले, ग्रीष्म ऋतु पित्त और कफ का अधिक होने पर इन स्थानों पर तर्पण का ही प्रयोग कराया जाता है। और तर्पण किससे देना है? लाज सत्तू से, जिसे ज्वर नाशक फलों के रस से घोला गया हो और उसमें मधु और शर्करा भी साथ में मिलाई गई हो। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ज्वर नाशक फल कौन से हैं? तो वो बताए गए हैं, ये स्पष्ट किया है। ये जो श्लोक है वो गंगाधर राय की टीका में मिलता है, बाकी अन्य टीकाओं में हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये श्लोक गंगाधर राय ने क्या लिखा है? द्राक्षा दाडिम खजूर प्रियालय सपुरुषकैः तर्पणार्हेषु कर्तव्यम तर्पणम जर शांते। तो उन्होंने बताया है कि कौन से जर नाशक फल हैं। तो है वो है द्राक्षा यानी मुनक्का, दाडिम अनार, खजूर, प्रियाल यानी चिरौंजी, और परुषकैः यानी फालसा। ये जो है वो क्या है? ज्वर नाशक फल कहे जाते हैं। इनके रस से हमें लाज सत्तू को घोलना है, और किसमें देना है? तर्पण अर्हेषु, जो तर्पण योग्य व्यक्ति हैं उन्हीं में देना है तर्पण।
ज्वर की प्रशांति के लिए। तो इसका अर्थ करते हुए गंगाधर राय समझाते हैं कि तर्पण योग्य कैसे बताते हैं। तो जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो इसमें क्या होता है, कफ का अनुबंध रहता है। तो कफ का अनुबंध होने के कारण सर्वप्रथम क्या कराया जाता है, लंघन कराया जाता है, डायरेक्टली हम तर्पण नहीं कराते हैं। तो यह रोगी क्या है, सर्वप्रथम तर्पण के योग्य नहीं है, इसलिए तर्पण आर्ह नहीं है ये। तो सर्वप्रथम तर्पण किसमें कराना है, जैसे क्षयज, अनिलज है ना, और मदात्य, ये मध्योत्थ जो बताए गए हैं आगे, जो ये ज्वर हम बता रहे हैं, इनमें हम सीधे तर्पण करा सकते हैं। और इसी में से जो ऊर्ध्व रक्तपित्त बताया था, ऊर्ध्व रक्तपित्त, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको लिख देती हूँ। छठवां ऊर्ध्व रक्तपित्त। तो ऊर्ध्व रक्तपित्त जैसे है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लंघन करेंगे, उसके बाद तर्पण कराएंगे, लेकिन बाकी में हम डायरेक्टली तर्पण दे सकते हैं। तो क्षयज, अनिलज आदि में भी तर्पण देते हैं, और मदात्य आदि से उत्पन्न जो ज्वर है वो भी तर्पण योग्य है। तो तर्पण आर्हेषु इसलिए कहा गया है। इनमें क्या कराना है, सीधे तर्पण का प्रयोग कराना है। अब देखिए तर्पण चिकित्सा भी हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, तो तर्पण कराने के बाद अन्न का प्रयोग करना है। तो अन्न का प्रयोग कब करना है, तो उसके लिए श्लोक बताए हैं, ततः सात्म्य बलावेक्षे भोजे जीर्ण तर्पणम तनुना मुग्ध योषेण जांगलानाम रसेन वा। अर्थात जब तर्पण जीर्ण हो जाए, यानी जो तर्पण हमने पिलाया है, सत्तू उसे दिया है, वो जब पच जाएगा तब हमें उसे या तो मुग्ध योष के साथ में या जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ में, दो चीजें बताई हैं, मुग्ध योष के साथ में अथवा जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ में हमें साथ में और बल की का अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर उसे भात देना है, तंडुल, तंडुलान्न का सेवन कराना है, यानी लघु अन्न का सेवन कराना है। तो ये साथ में और बल की अपेक्षा क्यों रख रहा है कि जिस प्रकार ज्वर में उपशय होता हो और जिस तरह का उसका जठराग्नि का बल हो, उसके आधार पर हमें तंडुल का सेवन या तो मुग्धयोष के साथ कराना है या जांगल पशु पक्षी के मांस रस के साथ। अगर जठराग्नि या बल बहुत ज्यादा कम है तो मुग्धयोष के साथ में देंगे, अथवा हम बल उसका थोड़ा सा ठीक है तो हम जांगल मांस रस के साथ में दे सकते हैं, अथवा व्यक्ति को जो साथ में है उसके आधार पर हम या तो मुग्धयोष के साथ में भात खिलाएंगे या जांगल रसों के साथ में अन्न का प्रयोग करेंगे। तो तर्पण के बाद अथवा यवागु के बाद जो भी हमने दिया है तो उसके बाद में अन्न का प्रयोग कराना रहता है। यवागु के बाद देंगे। अगर यवागु सेवन के योग्य नहीं है जैसे मध्योत्थादि ज्वर में, तो तर्पण के बाद देंगे, लेकिन इनके पच जाने पर हम क्या करेंगे, अन्न का प्रयोग करेंगे। तो अन्न कौन सा देना है, मूंग के युष अथवा जांगल मांस रस के साथ तंडुलान्न का सेवन यानी भात का सेवन कराना है। अब दंत धावन के बारे में बता रहे हैं कि जो हम खाना खिला रहे हैं तो व्यक्ति खाना खाने के पहले दंत धावन उस पेशेंट को जरूर कराना है। तो क्या बताते हैं, अन्न कालेषु चापि अस्मै विधेयम दंत धावनम। तो अन्न काल में भी लगाए हैं यहाँ पे, अन्न काल में भी, इसका मतलब प्रातः काल तो हम देते ही हैं उसको दंत धावन, लेकिन यहाँ पर चूंकि ज्वर का पेशेंट है अभी और हम उसे भोजन करा रहे हैं तो अन्न काल के उपस्थित होने पर भोजन के पहले भी दंत धावन कर्म कराना है। तो कैसा दंत धावन कराना है उसके बारे में भी बताते हैं। यो अस्य वक्त रसस तस्माद विपरीतम। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसके मुख का रस है, जैसे कड़वा फील कर रहा है या खट्टा फील कर रहा है इस तरह से, तो जो उसके मुख का रस है उसके विपरीत है ना, और विपरीत होने के साथ साथ जो प्रिय भी हो, जो उसे पसंद हो, उस तरह के रस के पौधे जो पेड़ रहते हैं उन वृक्षों की दातौन लेकर, है ना, मधुर आदि
मधुर हो, अम्ल हो, लवण हो, इस तरह से। तो जो भी उस तिक्त हो, तो कौन सी हमें रस की दातुन लेनी है, जो उस व्यक्ति के मुख के रस के विपरीत हो और उसे प्रिय हो, उसको उस रस का सेवन करने की इच्छा है, तो ऐसी दातुन का सेवन कराना चाहिए उसको और उससे दंत धावन कराना चाहिए। उसकी विधि भी बता रहे हैं, तो विधि क्या करना है, विधि से पूर्व हम देख लेते हैं लाभ क्या है। तो अगर हम दंत धावन कराते हैं तो उससे क्या होगा, तदस्य मुख वैशद्यम प्रकांक्षा चान्न पानीय। दंत धावन कराने से या मुख को साफ कराने से क्या होता है, उसका मुख साफ हो जाएगा, उसको गंदा नहीं लगेगा। और प्रकांक्षा चान्न पानीय, उसको भोजन और पान में आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि अभी उसको मंदाग्नि के कारण इच्छा नहीं हो रही थी, अरुचि आदि हो रही थी, वो अब क्या होगा, उसको भोजन की इच्छा होने लगेगी जब हम उसका मुख साफ करा देंगे। प्रकांक्षा चान्न पानीय धत्ती, यानी उत्पन्न हो जाएगी, धत्ती का मतलब है रस विशेषणाम अभिज्ञत्वम च, और उसको सभी रसों का ज्ञान होने लगेगा। जिस भी प्रकार के भोजन में रस है वो सब उसे रस प्रतीत होने लगेंगे, उनका अनुभव होने लगेगा। तो क्या क्या है, मुख स्वच्छ हो जाएगा, अन्नपान के प्रति इच्छा उत्पन्न होगी और सभी रसों का ज्ञान स्पष्ट रूप से होने लगेगा दंत धावन कराने से। अब इसमें थोड़ी सी उन्होंने विधि भी समझा दी है, क्या करना है, विशोध्य द्रुम शाखा अग्रे रास्य प्रक्षाल्य। तो जो हमने दातौन बताई है विपरीत रस वाली, उसको उसके द्वारा, यानी उस वृक्ष की, विपरीत रस युक्त वृक्ष जो है, ऐसे वृक्षों के अग्रभाग को लेकर क्या करना है, दंत धावन करना है और उसके बाद प्रक्षाल्य यानी बार बार पानी से कुल्ले करना है। इसके बाद क्या करना है, अब अन्न का वो बता रहे विधि कि मस्तु इक्षुरस मद्यादेर यथा आहारम आपनुयात। तो अब क्या करना है, मस्तु यानी दही का पानी, इक्षुरस या मद्य आदि से गंगाधर राय लेते हैं कि उसमें मुग्ध सूप भी ले सकते हैं, जंगल मांस रस भी ले सकते हैं, शाक भी ले सकते हैं, व्यंजन आदि भी इनके साथ यथा आहार, जिसका जैसा आहार हो वैसा उसे देना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति को पूर्ण आहार पर ला रहे हैं, जैसा उसका आहार है, बस ये है कि ये आहार की प्रकृति लघु होनी चाहिए, मात्रा में भी और जो उसकी प्रकृति है उसमें भी लघु आहार का सेवन कराना चाहिए। अब जब यहाँ तक व्यक्ति को दे दिया गया है, तो अब इसके बाद फाइनली आता है कषाय का पान कराना। तो कषाय का पान क्या है, उसके लिए श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना है। पाचनम शमनीयम व कषायम पायेत भिषक। कौन कौन से कषाय देने हैं, या तो पाचन देना है या शमनी देना है, वा यानी विकल्प से, या तो पाचन या शमनी कषाय पिलाना है भिषक को, उस पेशेंट को, यानी वैद्य उस पेशेंट को पिलाए। कब ज्वरितम षडहे अतीते, जब 6 दिन ज्वर को बीत चुके हों, उसके बाद लघु अन्न प्रतिभोजितम, यानी लघु अन्न का भोजन कर चुका हो वो, उसके बाद फिर हम उसे पाचन या शमनी कषाय पिलाएंगे। तो फिर से एक बार श्लोक पढ़ देती हूँ। पाचनम शमनीयम व कषायम पायेत भिषक ज्वरितम षडहे अतीते लघुअन्न प्रतिभोजितम। तो अब यहाँ पर एक बात उठती है, उससे पहले एक बार हम प्रक्रिया देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी थी यहाँ तक, कि अगर क्षयज है, अनिलज है, इनके अतिरिक्त जो ज्वर हैं, इनके अतिरिक्त में हम लंघन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले लंघन देते हैं, फिर यदि कोई व्यक्ति वमन के योग्य है तो उसमें वमन कराते हैं, फिर उसके बाद मंडादि क्रम से यवागु सेवन कराते हैं। और अगर क्षयज अनिलज आदि ही ज्वर है तो उनमें हम लंघन नहीं दे सकते, इसलिए मंडादि से यवागु में मंड पेय विलेपे आदि का पान कराकर उससे ही उपचार करते हैं। और यदि मध्योत्थ आदि ज्वर हैं तो उसमें सर्वप्रथम क्या कराते हैं, तर्पण का सेवन कराते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रम में अंतर है। इसके बाद फिर क्या कराना है, इन उपचारों से जब हमने उपचारित कर दिया तो उसके बाद तरुण ज्वर में हमें पाचन कषाय पिलाना चाहिए।
पाचन अथवा शमन कहा गया है। तो पाचन किसे पिलाना है और शमन किसे पिलाना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अब चूंकि 6 दिन बताए हैं, षडहे अतिथि 6 दिन बीतने पर, यानी 7वें दिन है ना। लेकिन हमने तो ये कहा था कि ज्वर निराम होता है 8वें दिन, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है गंगाधर राय ने कि ज्वर का जो पहला दिन रहता है उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद के 6 दिन तक कौन से उपचार किए जाते हैं, ये वाले लंघन, वमन या मंडादि क्रम, या मंडादि ही पिलाना या तर्पण आदि पिलाना। तो ये कितने दिन तक किए जाते हैं, 6 दिन तक। तो ज्वर के आरंभ के दिन को छोड़कर 6 दिनों तक करवाते हैं, तो 7 दिन हो गए। और 7वें दिन के बाद यानी षडहे अतिथ्य अर्थात 7 दिन बीतने पर, है ना, ये मान लेते हैं। तो कौन से दिन से, अब 8वें दिन से हमें क्या कराना है, या तो पाचन कषाय का सेवन कराना है अथवा शमन कषाय का। तो 8वें दिन हम देखते हैं कि यदि ज्वर निराम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साम और निराम के लक्षण देखते हैं। तो यदि ज्वर निराम हो गया है तो क्या करेंगे, हम शमनी कषाय का सेवन कराएंगे। कैसे, लघु अन्न का भोजन करके, यानी जो तंडुलान है उसको मुग्ध, यूज, जांगल, मांस, रस आदि के साथ में देकर, है ना। और कौन सा भोजन कराएंगे, जो उस ज्वर के दोष के विपरीत रूप हो, ऐसा अन्न सेवन करा के फिर हम शमनी कषाय का पान कराएंगे। तो शमनी कषाय क्या है, उस जो ज्वर हुआ है उत्पन्न, वातज आदि, पित्तज, कफज आदि, तो उस ज्वर के दोषों का शमन करे ऐसा कषाय जो होता है शमनी होता है। शमनी कषाय का मतलब यहाँ पर कौथ आदि से है। तो कौन सा कौथ बनाएंगे, जो उस ज्वर का नाशक हो, ऐसे द्रव्यों से सिद्ध कषाय को बना के उसको पिलाते हैं। अब ये तो कंडीशन थी कि ज्वर यदि निराम हो गया हो तो, पर यदि 8वें दिन यानी 7 दिन बीतने के बाद भी हमने जो ये लंघन आदि क्रम कराए थे, लेकिन ज्वर निराम नहीं हुआ, अभी साम ही है, आमदोष बाकी है, तब क्या करेंगे, तब हम शमनी कषाय का सेवन नहीं करा सकते हैं। तब फिर क्या करेंगे, अग्निबल की समीक्षा करके पाचन कषाय का सेवन कराएंगे। ठीक है। और पाचन कषाय क्या होता है, आम दोष पाचक क्वाथ आदि, इसको बोलते हैं पाचन कषाय। तो अब क्या कराएंगे, हम पाचन कषाय का सेवन कराएंगे। यानी हमें यहाँ पर आकर देखना है कि ज्वर साम है या निराम है। अगर साम अभी भी बचा है 7 दिन बीतने पर भी, 7 दिन के बाद भी, तो हम उसे पाचन कषाय का ही सेवन कराएंगे। और यदि 7वें दिन के बाद निराम ज्वर हो गया है तो क्या पिलाएंगे, शमनी कषाय, शमन कषाय। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते और साम ज्वर में शमन कषाय या संशोधन कषाय का पान कराते हैं तो क्या होता है, उसे मैं आगे बताती हूँ। यदि साम ज्वर में भी अगर हम कषाय पिला देते हैं, कौन से, संशोधन या संशमन कषाय, तो क्या होता है, या नव ज्वर में पिलाते हैं तो क्या होता है, तो वो यहाँ पर श्लोक में ही बताते हैं, 161वां श्लोक, स्तंभ्यते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषम ज्वरम। तो अगर ज्वर में साम दोष हैं तो वो क्या करते हैं, दोषों को ये कषाय सेवन स्तंभित कर देता है, दोषों को बचने नहीं देता और विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो बद्ध दोष है वो कषाय से क्या हो जाते हैं, स्तंभित और ज्यादा हो जाते हैं। इस कारण से तरुण ज्वर में ये विषम ज्वर को उत्पन्न कर देते हैं, ये संप्राप्ति है। ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां बताई है आचार्य चरक ने कि कषाय का मतलब क्या है। यहाँ पर क्या हमें काढ़े ही नहीं देने हैं, तो हम वहाँ मुस्ता परपट कोशीर चंदनोदीच्य नागरही से सिद्ध पानी भी पिला रहे थे, तो क्या वो कषाय नहीं है। तो फिर वो यहाँ क्लियर करते हैं, न तो कल्पनम उद्देश्य कषाय प्रतिषिध्यते, कल्पना के रूप में जो बनाया गया है उस कषाय का प्रतिषेध नहीं है। किसका प्रतिषेध है, यह कषाय कषाय स्याद सवर्जेत
वर्ज्यस तरुणे ज्वरे। तो क्या कह रहे हैं, जो कषाय कषाय रस युक्त द्रव्यों से सिद्ध है। कषाय, कषाय का अर्थ क्या है, कषाय रस के द्रव्यों से सिद्ध, कषाय रस योनि वाले द्रव्यों से सिद्ध क्वाथादि। तो ये जो कषाय है ये केवल वर्जित कहा गया है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब तक साम ज्वर है 7 दिन तक, अथवा 7 दिन के बाद भी अगर 7 दिन ज्वर साम ही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे कषाय का पान नहीं कराएंगे। विशेषतः कषाय रस से सिद्ध क्वाथ आदि का पान नहीं कराएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये 3 कारण है। एक तो दोष साम है, दूसरा ये साम दोष श्रोतसों का विबंधन करते हैं, और सर्वदेहानुगत हैं और धातुस्थ हैं। तो इस प्रकार के दोषों में अगर हम कषाय रस का सेवन करा दें तो क्या होते हैं, दोष स्तंभित हो जाते हैं। और दोषों स्तंभित होने का मतलब क्या है कि बाहर निकलने की उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है और उनका पाचन भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विषम ज्वर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें कषाय का सेवन नहीं कराना है। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि कषाय रस वाले क्वाथ आदि का ही पान निषेध है क्या? तो हाँ, यहाँ यही बताया गया है कि कषाय रस योनि जिनकी है उन द्रव्यों से सिद्ध काढ़े आदि का तो मना है, परंतु स्वरस आदि जो मधुर रस से सिद्ध हैं उन्हें भी देने का विधान नहीं किया गया है, क्योंकि वो भी गुरु होते हैं, पचने में भारी होते हैं, इसलिए वो भी नहीं देना है। पर जो हम षडंग पानी आदि बनाते हैं तो वहां पर तो हम सिद्ध करते हैं। तो उन्होंने कहा है, सुश्रुत ने यहाँ पर क्लियर बताया है कि मुख्य भेषज संबंधों, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ बताया गया है, ये सुश्रुत का श्लोक नहीं है, गंगाधर राय बताते हैं कि कुछ वृद्ध लोगों ने बताया हुआ है कि मुख्य भेषज संबंधों निषदस तरुणे ज्वरे तोय पेयादि संस्कारे निर्दोषम 3 भेषजम। वो कहते हैं कि मुख्य भेषज के रूप में कषाय का मतलब क्वाथ आदि का निषेध है कि हम मेन औषधि ज्वर की बना के दें इससे, तो इस तरह का क्वाथ आदि नहीं देना है, स्वरस आदि। लेकिन तोय पेय आदि संस्कार यानी जल को सिद्ध करने के लिए अगर हम उसे उपयोग करते हैं तो ऐसी चीजों का निषेध नहीं है। इस प्रकार की भेषज चूंकि निर्दोष है तो उसका निषेध नहीं होता है। तो सुश्रुत ने भी इसे स्पष्ट किया है कि तेन भेषज मात्र से तरुणे ज्वरे प्रतिषेध ज्वर से भूयो जलनाथ। वो क्या बता रहे हैं कि जो भेषज है, किसी भी प्रकार की भेषज है ना, किसी भी रस युक्त मतलब भेषज का क्वाथ तरुण ज्वर में निषेध किया गया है। क्यों? अगर ये दिया जाता है तो वो क्या करता है, भूयो जलनाथ, और ज्यादा ज्वर को बढ़ा देता है। कौन सी भेषज? शोधन या शमनी, यानी शोधन और शमन दोनों में से किसी भी प्रकार की भेषज हमें तरुण ज्वर में नहीं देनी है। अगर हम देते हैं तो जो शोधन ज्वर है, शोधन औषधियां, वो शोधन कर नहीं पाती ज्वरों का दोषों का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बद्ध रूप में है साम दोष होने के कारण। तो वो क्या करते हैं, ज्वर को और बढ़ा देते हैं। और अगर शमनी औषधि हम देंगे तो वो भी ज्वर का शमन नहीं कर पाती है, तो वो क्या कर देती है, विषम ज्वर की उत्पत्ति कर देती है। इस कारण से सुश्रुत ने भी संशोधन और संशमन कषाय का सेवन वर्जित किया है नव ज्वर में। और नव ज्वर से हम ये भी निकाल लेते हैं कि साम दोष जब तक ज्वर में है, भले ही वो 7 दिन बीतने के बाद भी रुक गए हो, अभी साम ही हो, बचे नहीं हो, तो भी हम शोधन और शमन कषाय उसे सेवन नहीं करा सकते। पाचन कषाय का हम सेवन कराते हैं फिर 7वें दिन से, शोधन और शमन कषाय के अतिरिक्त वो नहीं पिलाते हम। अब देखिए, यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद फिर क्या कराना है, मतलब अब हमने मान लिया कि हमारा निराम ज्वर था और हमने उसको शमन कषाय भी पिला दिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब करना है लघु अन्न का सेवन। तो क्या है, यूशैर अम्लैर अनम्लैर व जांगलैर व रसैर हिते। या तो हम यूश बनाएंगे दालों का और उसमें अम्ल रस
कौन से आम्ल रस? दाडिम, आमलक आदि आम्ल रस का प्रयोग करेंगे। तो ज्वर के दोषानुसार अथवा व्यक्ति की रुचि के अनुसार हम आम्ल रसों के साथ में या आम्ल रसों को छोड़ के अनअम्ल रसों के साथ में युष सिद्ध करके और उसके द्वारा क्या बताएंगे? लघु अन्न का सेवन कराएंगे। और अगर हम युष नहीं खिलाते हैं और व्यक्ति की जठराग्नि प्रबल है और वो मांस रस का सेवन करा सकता है, तो उसको जांगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ हम लघु अन्न का सेवन कराएंगे। लघु अन्न से क्या लिया जाता है? शाली चावल आदि का भात, है ना, इस तरह का खिलाएंगे। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? दशाहम यावद अश्नियान। तो कब हम देंगे? 10 दिन बीत जाने पर हम उसको इस तरह का भात सेवन कराना चालू कर देंगे, या लघु अन्न का सेवन। हम दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जो लघु प्रकृति की हो और पचने में जल्दी पच जाने वाली हो, मात्रा में भी कम हो, इस तरह का सेवन कराएंगे। तो अन्न काल में हितकर मूंग आदि युष को अम्ल अनम्ल रसों से सिद्ध कर या जांगल मांस रस को अम्ल अनम्ल से सिद्ध कर लघु अन्न 10 दिन तक या ज्वर के मृदु होने तक सेवन कराना है। तो ये संपूर्ण हमारी चिकित्सा हो गई नवज्वर की।